आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आर्मी ये एक टॉप पे स्टोरी है। आई होप आप सबको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्यादा बात ना करते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हेलो तेयोंग बेबी, क्या कर रहे हो तुम? अरे लिशा, तुम यहाँ पे? और लिशा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये बेबी शेबी मत बोला करो। ओहो तेयोंग, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, तो मैं तुम्हें बेबी क्यों ना बोलूं? देखो लिशा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड सिर्फ बिजनेस की वजह से बने हैं, और ये तुम भी अच्छे से जानते हो कि हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बस तुम मुझे पसंद हो और मेरे टाइप की मुझे लगी, इसलिए मैंने तुम्हें बिजनेस के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे बेबी सोना करोगी या मुझसे इस तरह से बातें करोगी, ठीक है? वो होते हो तुम भी ना। चलो ये बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? व्हाट, शादी? देखो लिशा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो मैं शादी तो करने वाला नहीं हूँ, और तुम्हें अगर ऐसे ही मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जा सकती हो। वो बताओ बेबी, तुम भी ना इतना गुस्सा क्यों करते हो? शादी तो करनी होगी ना? नहीं लिशा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अभी ना मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, हम बाद में बात करेंगे। पर क्यों? मैंने कहा ना तुम यहाँ से जा सकती हो, तो जाओ। तुम्हें एक बात कही हुई समझ में नहीं आती क्या? जस्ट गो। ओके ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर लिसा वहाँ से चली जाती है। तेयोंग भी अपनी मीटिंग फिनिश करके घर पे चला जाता है। इन बहू, डिनर तैयार है क्या? वो सब बातें ही होंगे। जी मम्मी जी, सब रेडी है। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक काम करो, हम दोनों ना साथ में डिनर लगा देते हैं, वो सब बातें ही होंगी। जी मम्मी जी, हम लगा देंगे। पर मम्मी जी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ जिमिन बहू, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तेयोंग, आरम और सुगा को आने दो, फिर हम बात करेंगे। पर मम्मी जी, क्या आपको लगता है देवर जी मानेंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेगा? उसे तो मानना ही होगा। वो जानता नहीं है कि उसकी माँ क्या चीज है, तो उसे मानना ही होगा। पर मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि देवर जी मानेंगे। नहीं जिमिन बहू, तुम चिंता मत करो, वो मान जाएगा, हम बात करेंगे। ठीक है मम्मी जी। के बाद जिमिन और जिन डिनर प्रिपेयर करके डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे की रिंग बजती है, तो जिमिन दरवाजा ओपन करती है। ओ वेलकम होम, आप सब आ गए? हाँ जिमिना, हम सब आ गए। ओ तो जाओ और फटाफट फ्रेश हो जाओ, डिनर तैयार है। ठीक है। फिर आरम, शुगा और तेयोंग फ्रेश होने चले जाते हैं। ऐसे ही टाइम स्पिक हो जाता है और आरम, शुगा और तेयोंग नीचे आते हैं डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए। तभी जिन कहती है तेयोंग से, तेयोंग, हमें तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पर क्या बात मॉम? हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, और वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, क्यूट है, स्वीट है, और सबसे बड़ी बात कि वो जिमिना की फ्रेंड है और उसके अंकल की बेटी है। और तो हम चाहते हैं कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। मॉम प्लीज, आप बार बार शादी के टॉपिक क्यों उठा देती है? मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादी नहीं करने वाला।
लेकिन त्यों तुम्हें शादी तो एक दिन करनी है ना, तो अब क्यों नहीं कर लेते? नहीं मॉम, मुझे शादी नहीं करनी है। आपको मैं कितनी बार समझाऊं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता। मुझे शादी नहीं करनी है। त्यों, माइंड योर लैंग्वेज। ये क्या तमीज है अपनी मॉम से बात करने की? डैड, आप भी, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी मॉम बार बार एक ही टॉपिक रिपीट करती है, तो और मैं कैसे बात करूं, आप ही बताइए। बट त्यों, ये बात तो आराम से भी कर सकते हो, इसे कौन बात करता है? आई एम सॉरी मॉम, बट मेरा डिनर करने का मन नहीं है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। त्यों वहां से चला जाता है। चला गया, नालायक कहीं का, मेरी एक बात भी नहीं सुनता है। पर मैं भी देखती हूँ, शादी ये कैसे नहीं करता, शादी तो इसे करनी ही होगी। अगर त्यों शादी नहीं करना चाहता तो आप फोर्स क्यों कर रही है? ओहो, तुम तो बीच में बोलो ही मत, खुद से तो तुमसे कुछ होता नहीं है। अभी उसकी उम्र हो गई है, अब शादी नहीं करेगा तो क्या बूढ़ा होकर शादी करेगा? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उसकी शादी करवानी है और मैं करवा के ही रहूंगी। मॉम, जैसा आपको ठीक लगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर त्यों मान जाता है तो अच्छी बात है, और वैसे भी जमीना के फ्रेंड से हम मिले हुए हैं, वो इतनी भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। त्यों के साथ शादी करके त्यों बहुत खुश रहेगा। बस आई होप वो मान जाए। चिंता मत करो शुगा, मोम ने कहा है ना कि वो देव जी को मना लेगी, तो वो मना ही लेगी। आई होप सो जिन कि तुम उसे मना पाओ। आरम, मैं उसे मना लूंगी, आप सब डिनर कीजिए। ठीक है, उसके बाद सब डिनर करते हैं, अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। डैड डैड, आप कहाँ हैं? क्या हुआ कुकी बेटा? मैं तो यही हूँ। डैड, डिनर तैयार है, प्लीज आ जाइए। ओके कुकी बेटा। वैसे कुकी बेटा, जो रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए फिक्स किया है, क्या तुम उस रिश्ते से खुश तो हो ना? हाँ डैड, मैं बहुत खुश हूँ। हो, फिर तो अच्छी बात है। और वैसे भी डैड, आप मेरे लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही होगा ना। आज तक मैंने आपके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट किया है, और आपने जो भी डिसीजन मेरे लिए लिया है वो मेरे लिए सही साबित हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन भी मेरे लिए गलत साबित होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ भाई, प्यारी बच्ची, ठीक है, अब डिनर कर लो। ओके डैड। उसके बाद कुकी और जे अब डिनर करते हैं, और उसके बाद अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तो आर्मी, अब मैं आपको सबका इंट्रो दे देती हूँ। ये है किम त्यों, वर्ल्ड के नंबर 1 हैंडसम मैन और कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। ये रूड और एंग्री टाइप के पर्सन है, पर ये स्वीट भी है, केयरिंग भी है। ये बात अलग है कि ये अपना केयरिंग नेचर जो है वो कभी कभी ही दिखाते हैं। और ये एक सीक्रेट माफिया भी है, और ये बात इनकी फैमिली को भी पता है, बाकी किसी को भी नहीं पता है। और इनकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लिसा है, पर उनके लिए ये कोई फीलिंग्स नहीं रखते हैं, बस बिजनेस के लिए उनको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ा। लिसा भी सिर्फ पैसों की वजह से इनके साथ है। और ये है योनमिन, एक स्वीट और लवली कपल। और ये त्यों के बड़े भैया और भाभी हैं, और नामजिन के बड़े बेटे और बहू। शुगा भी एक सीक्रेट माफिया है जो त्यों के हर काम में उसका साथ देता है, बट वो बुरे वाले माफिया नहीं है, अच्छे वाले माफिया है। इनोसेंट लोगों को पनिशमेंट नहीं देते, सिर्फ बेड लोगों को ही पनिशमेंट देते हैं। ये है नामजिन, शुगा और त्यों के मॉम डैड। ये भी बहुत ज्यादा स्वीट और अच्छे हैं। ये है जेहोप, ये भी कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनकी कंपनी कोरिया की नंबर 2 कंपनी में रैंक करती है, और ये नामजिन के बिजनेस पार्टनर भी और उनके बहुत अच्छे दोस्त भी। और ये है कुकी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और स्वीट गर्ल, जिसका एक सीक्रेट भी है जो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और मैं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हाँ, कुकी और त्यों की शादी की बात चल रही है। कुकी को तो पता है कि उसकी शादी किससे हो रही है, लेकिन त्यों को नहीं पता कि किससे शादी की बात हो रही है, क्योंकि त्यों ने कुकी को कभी देखा नहीं है। कुकी जमीना की बेस्ट फ्रेंड है, और जेहोप कुकी के डैड है और जमीना के अंकल हैं।
जिमिना के मॉम डैड कंट्री से बाहर रहते हैं, इसलिए जिमिना जेकॉब के साथ रहती थी। कुकी के साथ ही उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की थी और जेकॉब ने ही जिमिना की शादी करवाई थी और इसलिए जेकॉब जिमिना के अंकल है और अब जिमिना कुकी की शादी त्योंग से करवाना चाहती है, जिसके लिए जिन त्योंग को मनाने की कोशिश कर रही है। त्योंग मानेगा या नहीं।